नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी और हमारे साथ हैं मशहूर अधिवक्ता पटना हाई कोर्ट के डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण। इनका कहना है कि ये जो खुलासे करने जा रहे हैं आज, इससे शिक्षा महकमा जो है बिहार का वो हिल जाएगा। अब वो क्या खुलासा है जिससे आरा से लेकर पटना तक हिलने वाला है और शिक्षा विभाग के बड़े बड़े अधिकारी हिलने वाले हैं, यह तो हम कौशलेंद्र नारायण से ही जानते हैं। तो क्या ऐसा शिक्षा विभाग में हो गया कौशलेंद्र जी? सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपके चैनल को भी व्यक्तिगत स्तर पर शुक्रिया अदा कर रहा हूं, जो आप समसामयिक मुद्दे पर और जो समकालीन मुद्दा होता है उस पर आम जनमानस के बीच बड़ा ही बेबाकी से ले जाते हैं बातों को। इसके लिए मैं पुनः एक ठीक है, लेकिन शिक्षा विभाग में ऐसा क्या हो गया? जनता बेचैन है। देखिए, ये मामला है भोजपुर जिला का, आरा से जुड़ा हुआ मामला है। आपको कहेंगे तो बड़ा ही आश्चर्य होगा कि अजब शिक्षा विभाग की गजब कहानी है। एक तरफ वर्तमान सरकार कहती है कि हम शिक्षकों की बहाल कर रहे हैं, लेकिन भोजपुर में अभी तक जितना भी डीओ लोग गए, करोड़ों रुपया लूटे, अरबों रुपया लूट के भाग गए। एक घटना हम बता रहे हैं, हंसने का चीज़ है भोजपुर का, जिसमें सीधे सीधे ये जो घटना है जिससे बेचैन हो जाएंगे शिक्षा विभाग के अधिकारी आरा से लेकर पटना तक, सीधे सीधे 5 लाइन में बताइए कि वो मामला क्या है। देखिए, मामला सर्वप्रथम तो बता रहे हैं, बताया ना, गजब शिक्षा विभाग की गजब कहानी है। भोजपुर जो शिक्षा विभाग है, एक कहानी यह है कि मोहम्मद मजरुद्दीन नाम का व्यक्ति, वो दुबई में गल्फ में नौकरी करता है, गल्फ में भी जा करके, और यहाँ फर्जी बहाल होकर के उसके अकाउंट में पैसा भी प्रति माह जा रहा है। जब ये संज्ञान में मामला आया तो वहाँ के जिस विद्यालय से उसको वेतन मिलता था, हेडमास्टर ने वेतन को रोक दिया। तो वहाँ का डीओ जो था, हेडमास्टर पर दबाव बना करके, मैं उसको आपको बता देता हूँ, ये मामला जो है बहुत ही दबाव बनाकर क्या किया? ज्वाइन करवाया उसको पुनः। अच्छा, देखिए, जो दुबई में नौकरी करता ये मजरुद्दीन जो है, ये है उर्दू प्राथमिक विद्यालय दौलतपुर बालक, आरा मुफस्सिल उत्तरी दौलतपुर में। इसने क्या किया है कि बाहर में नौकरी किया है, और जब यहाँ से वेतन ले रहा था, हेडमास्टर को जब ये बात भनक लगा कि नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, दूसरे हेडमास्टर जब आए तो उन्होंने वेतन को रोक दिया, नहीं देने से इनकार किया और कहा कि भाई वो जब काम ही नहीं करता वेतन कहाँ से मिलेगा। तो जिला शिक्षा पदाधिकारी भोजपुर आरा का, उसने कहा कि नहीं आप ज्वाइन करवा लीजिए। तो देखिए, आपको डेट हम भी बता रहे हैं, जो अनुपस्थिति अवधि। क्यों कहा जिला शिक्षा पदाधिकारी ने ज्वाइन कर रहा हूँ 27/9/13 से 15/5/18 तक वह गायब रहा है। तो क्यों कहा जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कि ज्वाइन करवा लीजिए? क्या मकसद? 50-50 बंटवारा होता है शिक्षा विभाग में, डीओ को डायरेक्ट 50% चलाता है पैसा। आप बताइए कि जब वो काम नहीं किया है, यहाँ खुद लिखा हुआ है शपथ में कि 27/9/13 से लेकर 15/8/2018 तक हमने काम नहीं किया है, और आप वेतन दे रहे हैं। उस अवधि का वेतन दे दिया गया। ये जो सरकार का आपका उस अवधि का वेतन दे दिया गया, दे रहा है, आज भी उसको ज्वाइन करा लिया, फिर बुलवा करके ज्वाइन करा लिया है, फर्जी बहाली है। दूसरी तरफ मैं एक चीज बता रहा हूं, ये सहार का मामला है। सहार में क्या हुआ है कि 34,540 शिक्षक की बहाली पूरे बिहार में हुई थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। वो नियमित शिक्षक थे, फुल वेतनमान था उनका। वहाँ जो शिक्षक कुछ मर रहे हैं, कुछ शिक्षक जो रिटायर कर गए, उसके जगह पर फर्जी शिक्षक को बहाल कर दिया है। शायद आपको कहने में हमको कोई अतिशयोक्ति नहीं है और कोई, मैं निर्भीक होकर कह रहा हूँ, एक सहार का मैं वानगी आपको दे रहा हूँ, ओनली सहार। सहार में 1 से लेकर के और अब चलेंगे तो सैकड़ों शिक्षक फर्जी बहाल है। कुछ का मैं नाम बता रहा हूं, जैसे गणेश कुमार है प्राथमिक विद्यालय चंद्रगढ़ में, जितेंद्र कुमार है उच्च मध्य विद्यालय एकवारी में, रेखा कुमारी है पतलपुरा में, गजाला तरन्नुम है उर्दू मध्य विद्यालय अवगिला में, सुनील कुमार शर्मा है उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुशवाहा टोला में, बलिया अहमद है अवगिला। कितना का नाम ले, सैकड़ों शिक्षक के सहार में बहाल हुए हैं। ये क्या कर रहे हैं शिक्षक? क्या गलत कर रहा है? गलत कर रहे हैं, न डिग्री है न कुछ है। ये रंगदारी करता है, स्कूल में एक दिन पढ़ाता नहीं है, अब वेतन उठा रहा है, मतलब स्कूल से गायब रहता है और वेतन ले रहा है। तो ये जो लॉस हो रहा है, दिस इज बीइंग माय लॉस, हु विल फुलफिल? ये किसका पैसा है? ये हमारा और आपका पैसा। अगर एक दिन किसी गरीब को बिजली के बिल देने में अगर दिक्कत हो गया तो उसकी बिजली काट दी जाती है। कितना हो गर्मी में वह रहता है इंसान, किसान हो चाहे कोई भी हो। लेकिन
आज क्या बात है कि वहां का शिक्षा विभाग इस तरह से घटना ऐसे कितने शिक्षकों की लिस्ट है आपके पास जिन्हें वेतन मिल रहा है बिना काम किए, वे फरार हैं, कुछ और कर रहे हैं और वेतन मिल रहा है? वहां तो हजारों शिक्षकों का लिस्ट है मेरे पास। कहाँ? भोजपुर का, पर्टिकुलर मैं भोजपुर का बोल रहा हूँ। भोजपुर का मतलब आप आरोप लगा रहे हैं कि भोजपुर जिले में हजारों शिक्षक वेतन ले रहे हैं लेकिन स्कूल नहीं जा रहे नहीं, भोजपुर में नहीं, ये पूरे बिहार में खेल है। हम पर्टिकुलर एक भोजपुर को यहाँ दर्शाए हैं आम जनमानस के बीच में, आपके मीडिया के हैं? उसकी माध्यम। लिस्ट भी आपके पास है? लिस्ट आप सामने देख रहे हैं। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो तो अगर शिक्षा विभाग के अधिकारी इसकी जांच करना चाहते हैं तो आप सरकार को और शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को लिस्ट उपलब्ध कराने के लिए तैयार है? पूरा लिस्ट है मेरे पास। हम तो देखिए, हम हैं न्यायपालिका से जुड़े हुए, तो न्यायपालिका का पुजारी कहिए। और एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि मैंने संविधान रूपी, संविधान एक बना, कॉन्स्टिट्यूशन बना कि सबको न्याय मिलेगा, समानता मिलेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मैंने एक संविधान रूपी देव मंदिर बनाया। देवताओं के प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व दानवों ने उसे चुरा लिया। ऐसे ऐसे चोर चपंडुस जो है, मजरुद्दीन खान जैसा, और डीओ वहां मोहम्मद अहसन, अभी जो वर्तमान डीओ, 1 महीना पहले उसका ट्रांसफर हुआ है, मैं बता रहा हूं, वो कम से कम 500 करोड़ रुपया वहां लेके गया है, फर्जी बहाली में भागा है वहां से। दूसरी तरफ मैं बता रहा हूं कि उसने लोटा, आपको थाली खरीदना था, उसकी कीमत नहीं, वजन से था कि 200 से 300 ग्राम वजन होना चाहिए, वो सब 20-20, 25-25 रुपया का सड़ा हुआ टीन का थाली खरीद लिया, करोड़ों कमा के भाग गया। एक लॉस जो हो रहा है, एक किसका लॉस हो रहा है? आप हमको एक चीज बताइए दीपक जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, तो मैं आप ही से एक प्रश्न पूछता हूं कि आज भी सरकारी विद्यालय में ये लोग हाय तौबा पॉलिटिकल मचाया। मैं जाति धर्म से ऊपर की बात कर रहा हूं। आप समझे कि हाय तौबा जो मचाए हुए हैं, तो सरकारी विद्यालय में किसके बच्चे पढ़ते हैं? किसी आईएएस के बच्चे पढ़ते हैं क्या? स्वीकार करना पड़ेगा। और वो शिक्षक अपनी आत्मा पर हाथ रख के कहे, ईश्वर को साक्षी मान करके, क्या अपने बच्चे को भी वो अपने विद्यालय में पढ़ाता है? नहीं, तो यहाँ पर एक बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं शिक्षा महकमा पर। आप कह रहे हैं कि सिर्फ भोजपुर जिले में ऐसे शिक्षक, बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, जो दूसरे कामों में लगे हुए हैं और वे वेतन ले रहे हैं। नहीं, हम पूरे बिहार के बारे में, उसका डेटा है आपके? हाँ, पार्टिकुलर। लेकिन एक अजीब मामला है कि यह गल्फ कंट्री में नौकरी कर रहा है, दुबई में नौकरी कर रहा है मजरुद्दीन खान, और वहां मतलब ये पेमेंट फुल ले रहा है। क्यों नहीं इस पर फर्जी मुकदमा फर्जीवाड़ा जो किया है उस पर मुकदमा दर्ज, इसको अरेस्ट किया जाता है, इसकी पूरी वेतन जो है से वसूलती है शिक्षा विभाग। आप क्या करेंगे इस फर्जीवाड़े को, कैसे प्रकाश में? देखिए, हमारे पास क्या है, देखिए, सुपरमेसी ऑफ लॉ कैन नॉट चैलेंज बाय एनीवन, इट्स अबव देन अस। तो हम जब सड़क पर करते हैं संघर्ष, आपके मीडिया के माध्यम से आम जनमानस के बीच जाते हैं, क्योंकि देखिए हमारी बातों को ले जाने के लिए मीडिया एक जन माध्यम का सबसे सशक्त रूप है, इसके द्वारा उठाते हैं। यहां जब नहीं मानती है निरंकुश सरकार, निरंकुश अफसर, तो हमारे पास क्या उपाय बचता है? जुडिशियरी। तो मैं वहां जाता हूं, वहां तो दवा हो जाता है सबको। लेकिन देखिए, एक्जीक्यूटिव पावर व्यवस्थापिका में होता है और ये लोग दबाता है फाइल को, उसमें भी CWJC का ढेर आदेश है। तो कहने का अर्थ हुआ कि अहसन को जब तक सरकार मुकदमा दर्ज के गिरफ्तार नहीं करती है तो ये नकेल नहीं कसा जा सकता है। आप बताइए कि नाबालिग शिक्षक बहाल है, नाबालिग शिक्षक बहाल है। नाबालिग भी आपको बताया ना कि देखिए हुआ था क्या ना, 2006-07 में जब बहाली हुई शिक्षकों का, किसी भी कोर्ट कुछ लोग गए हुए थे, तो 34,540 शिक्षकों का नियमित बहाली का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया सरकार को, बहाल कर लिए गए शिक्षक। अब उसमें भी कुछ फर्जी हुआ, वो अलग मुद्दा है, वो हम अगले बार विमर्श का मुद्दा बनाएंगे। आज का विमर्श जो है, जब वो शिक्षक रिटायर कर रहे हैं तो उम्र हो गया ढेर, पूर्व से ये थे पैनल में वो लोग, अब ये लोग क्या कर रहा है कि जो रिटायर कर गए उसके जगह पर लोग नाबालिग को भी बहाल कर दिया, उसका भी लिस्ट है मेरे पास। तो मेरा कहना है दीपक जी कि देखिए, बिहार का विकास की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारा समाज कलंकित होता है, इससे हमारी प्रगति रुकती है, यानी बिहारियों की प्रगति रुकती है। आम जनमानस में एक ऐसा ये लोग डर पैदा कर दिया है पैसे के बदौलत। नहीं, आप इस मामले को लेकर PIL करेंगे, क्या करेंगे? बिल्कुल, हम जा रहे हैं, आपको ये फाइल दिखा रहे हैं, इतनी मोटी फाइल ही नहीं देख रहे हैं, कितना मोटा। हाँ देखिए, इतना है, कई देखिए ये जो फाइल है, देखिए ये देखिए ये जो फाइल है, इसे लेकर कौशलेंद्र नारायण जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, ये जा रहे हैं PIL। और आप में जनमानस को दिखाइए, भोजपुर आरा फर्जी शिक्षक बहाली
मामला, इसको देखिए सामने। तो कहने का अभिप्राय हुआ कि जिस तरह से वहां का डीओ ने किया है, तो कहीं से वह PIL करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे, लिख भी दिए हैं, 1-2 दिन और इसको रिपेयर करे में लगेगा। लेकिन दुर्भाग्य है, जनता को भी जानना है और उसके सशक्त उपाय आप हैं। तो कहने का अभिप्राय हुआ, मैं मांग करता हूं कि ऐसे जो शिक्षक हैं, और ये मोहम्मद मजरुद्दीन, और इसको लोग उधर बोलता है उर्फ बेदर्दी से प्यार, इसको नाम सब धर दिया है। तो मोहम्मद मजरुद्दीन उर्फ बेदर्दी से प्यार, जो जिसका नाम है शिक्षक को, इसको तत्कालीन गिरफ्तार किया जाए। और इससे जितना भी ठगा है शिक्षा विभाग को, हमारा टैक्स का भी वेतन लिया है, भोजपुर की जनता का न जाता है पैसा, वेतन में कौन जाता है? पब्लिक का टैक्स का पैसा, बिहार की जनता का। इसको वसूले सरकार और इसको सलाखों के पीछे अंदर करे। डीओ का क्या, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की भूमिका भी तो संदिग्ध है। अहसन तो इतना बड़ा लुटेरा डीओ है बिहार का कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो अरबों रुपया लेकर के भागे। देखिए आप एक चीज मान लीजिए, कहाँ है वो डीओ? पारामाउंट, अभी तो ट्रांसफर उसका हुआ है, पारामाउंट जस्ट 1 महीना पहले, पारामाउंट एक परत दर परत इसमें बिचौलिया लोग है, लूट के खा रहा है। और हमारे खिलाफ ऐसी खबर है कि कोई जांच चल रही थी, जांच वगैरह कुछ होता है, चल रही थी क्या? बस धीरे धीरे अंधेरी नगरी चौपट राजा है, वो सिर्फ खिंचा रहा है, कागज में चल रहा है। क्या जांच? आप विभागीय था जांच का, लेकिन कोई जांच नहीं, वो सब अंदर से अंदर सब पी गया शिक्षा विभाग ऊपर तक। देखिए मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, पैसा का इतना बड़ा ताकत होता है कि बड़े बड़े लोग पिघल जाते हैं। ये बिहार का शिक्षा विभाग एकदम बर्बाद है, और स्वास्थ्य विभाग सर माना चाहिए। एक भी डॉक्टर लोग नहीं जाता है, मैं स्वास्थ्य की भी 1 मिनट खाली बोल देता हूं, अपने ड्यूटी पर नहीं जा रहा। अभी शिक्षा पर हम लोग बात करें। देखिए है। शिक्षा में आपने जो आरोप लगाया है कि भोजपुर जिले में सिर्फ जिस शिक्षक की आप बात कर रहे हैं वह शिक्षक ही नहीं, बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक हैं जो विद्यालय नहीं जा रहे हैं और वेतन ले रहे हैं, और उनका डेटा नाम के साथ किस स्कूल में वे पदस्थापित हैं इसके साथ इसकी सूची आपके पास इस फाइल में है। और ये जो फाइल है, इस फाइल में सब कुछ है आपके पास, और आप इस फाइल में जो आपके पास डेटा है उन तमाम शिक्षकों का जो पैसे तो ले रहे हैं, जनता की गाढ़ी कमाई, जो टैक्स से जो पैसा आता है, उस पैसे को लेना बिना काम किए एक तरह का गबन है। तो ये जो गबन चल रहा है, इसके खिलाफ आप PIL दायर करेंगे? बिल्कुल, हम लड़ने वाले करेंगे, बस तुरंत 1-8 दिन में कर रहे हैं, 1-2 दिन में करेंगे। हमको लगता है कि वेडनेसडे को हम डाल देंगे। वेडनेसडे को डाल देखिए कोई भी ड्राफ्टिंग में अभी तक जितना भी मैंने PIL डाला, चाहे ये पता करने का चीज़ है, उसमें कार्रवाई हुआ ही। तो हम चाहते हैं कि कोई भी फाइल, कोई भी ड्राफ्टिंग अगर हो तो बढ़िया हो, बढ़िया से रिपेयर करें, ताकि उसमें कुछ त्रुटि नहीं रहे और एक घोटालेबाज बचे नहीं। तो ड्राफ्टिंग का काम चल रहा है, तो सुन लीजिए, जो भी शिक्षक भोजपुर जिले में का जो डेटा है वो इस फाइल में है। जो भी शिक्षक पैसे ले रहे हैं और स्कूल में जाकर पढ़ाने के बजाय कोई और काम धंधा कर रहे हैं, नौकरी व्यापार कर रहे हैं, उनके खिलाफ अधिवक्ता कौशलेंद्र नारायण जाने वाले हैं पटना हाई कोर्ट, PIL दायर करने वाले हैं और गिरफ्तारी की मांग करने वाले हैं उन तमाम शिक्षकों की जिन्होंने अभी तक जनता का पैसा वेतन के रूप में लिया, जो एक तरह का गबन है, और अपनी सेवा नहीं दी, एक दिन भी स्कूल नहीं जाते हैं। तो आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में क्या कुछ होना चाहिए, और कितना भरोसा है कि इन शिक्षकों पर कार्रवाई होगी और सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा मिल पाएगी? अपने विचार भी कमेंट कर जरूर दीजिएगा। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल TV। शुक्रिया।